आइए दोस्तों, आज के टॉपिक है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या फिर कभी कभी यही क्वेश्चन को घुमा देता है कि R बराबर 2F। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आपको भुलवाने के लिए क्वेश्चन बदल दिया जाता है। इससे पहले दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपको अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर P यहाँ का ध्रुव दिखाया देगा और F से फोकस दूरी को सूचित किया जाएगा। C वक्रता केंद्र है और B एक आपतित किरण है, यहाँ से आ रही है मतलब इस दिशा में, फिर यहाँ से लौट रही है तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। उसके बाद वो सीधा प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। उसके बाद यहाँ से सी अभिलंब है, ये अभिलंब है। एक आपतन का परावर्तन का नियम पढ़ेंगे तो आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह के बराबर होती है। कोई वस्तु इस तरफ से अभिलंब आती है, सीधा निकल जाती है, ये आपतन कोण होता है, और परावर्तन कोण ऐसे निकल जाता है और एक अभिलंब डाला जाता है। सेम वहाँ पर वही फिगर में ये आपतित किरण जा रही है, फिर यहाँ से लौटकर परावर्तन, और ये आपको दिखाई दे रहा है AC, जो ये अभिलंब होगा। इतना समझने के बाद दोस्तों, ये फिगर को हमने M और M' से दिखाए हैं, क्योंकि दर्पण का इंग्लिश में M मिरर होता है, इसीलिए वहाँ शॉर्ट नेम के लिए M और M' का प्रयोग किए हैं। इससे पहले माना कि M और M1 एक अवतल दर्पण है, M और M1 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की बाहर की तरफ उसका सतह को रंगा जाता है, जिसका ध्रुव P है। इससे पहले आपको बताए हैं कि ये ध्रुव है P है और वक्रता केंद्र C है, और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। यहाँ पर BA चाहे AB लिखिए, ये आपतित किरण है। उसके बाद जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो कि यहाँ ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर आपको भी दिखाई दे रहा है। परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है तथा C अभिलंब है, यहाँ से लौटती है तो फोकस से होकर गुजर रही है। उसके बाद यहाँ पर ये फोकस दूरी है। अब यहाँ पर आपको चित्र में साफ साफ दिखा दिया गया है कि, तो इसको लिखेंगे, अब सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि परावर्तन के नियम कहता है कि कोण A के बराबर होगी। कोण 1 जो है ये कोण 2 के बराबर होगी। ये किस चीज़ से? परावर्तन के नियम से। और दूसरा कहता है कि कोण 1 जो है, ये कोण यहाँ पर एक कोण बनती है, जो यहाँ पर बनेगी, आने के बाद यहाँ पर इसका नाम देंगे कोण 3। ये वाला कोण बनेगी, इसका नाम देंगे कोण 3। इसे कहेंगे कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा 21 डिग्री से। ये होगा एकांतर, अंत एकांतर कोण से। तो ये लिख लेते हैं, लिखेंगे कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ये किससे होगा? तो परावर्तन के नियम से। कोण 1 बराबर है कोण 2, समीकरण 1 माने हैं, क्योंकि आगे जाकर ये समीकरण के रूप में बटेगा तो उससे हमको आसान होगा। ये यहाँ पर लिखे परावर्तन के नियम से। और आपको बताया है कि कोण 1 अभी बराबर होगा कोण 3 के। यहाँ पर कोण 3 है दोस्तों, और इसका होगा समीकरण, इसे भी 2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। आपको थोड़ा सा ये डाउट होगा कि ये अंतः एकांतर कोण क्या है, तो आप ये पढ़े होंगे, तो ये एकांतर कोण होता है जो कि ये वाला भुजा इसके बराबर होती है और यहाँ पर भुजा यहाँ पर बराबर होती है। ये अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। अब बाह्य कहा जाएगा तो सीधा सीधी बाहर से भुजा रहेगा। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 बराबर 2 है और 1 बराबर 3 है। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अब हम समीकरण 1
और 2 को बराबर कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से बराबर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर लिखेंगे तो LHS यानी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो 1 1 के बराबर है तो लिख लेंगे √2 कोण 2 बराबर कोण 3 का होगा। यहाँ पर साफ साफ बुझा रहा है कि 1 के अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रखा है तो 1 का मान दिया है 3 तो यहाँ पर रख लेंगे कोण 3 बराबर कोण 2 और यहाँ पर लिखे हैं कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। उसके बाद करेंगे अब त्रिभुज। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज AFC में आपको एक यहाँ दिखाई दे रहा है AFC एक त्रिभुज है, वहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो कोण 2 और 3 से यहाँ पर कोण 2 है और यहाँ पर कोण 3 है तो ये सामने वाला भुजा बराबर होता है। कोण 2 के आगे है CF और कोण 3 के आगे है AF। आपको अगर थोड़ा सा दिखाई ना दे तो यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, ऐसे ही है और यहाँ पर और ये वाला थोड़ा सा इस तरफ है, यहाँ वाला A यहाँ पर F है, ये C है और F है तो ये लिखा है कोण 3 और ये लिखा है कोण 2 तो ये 2 के बराबर ये वाला है और 3 के बराबर ये वाला है तो लिख लेंगे जहाँ 2 है तो वहाँ पर लिखेंगे CF और जहाँ 3 है तो 3 है AF के। यहीं पर यहाँ पर अब मान ये वाला लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है और आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बता देंगे। तो अब यहाँ पर लिख दें, आपको समझ में आ गया होगा तो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट कोण 2 का मान यहाँ पर CF और हो जाएगा 3 का मान AF। ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर एक नया समीकरण के रूप लिख लेते हैं और ये समीकरण मिल गया हमको 3। अब 3 मिल गया तो लिखेंगे चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है, मतलब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि बड़ा है लेकिन ये बहुत काफ़ी नज़दीक होता है। द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु A से बिंदु P के निकट होगा, बिंदु A और बिंदु P निकट में होगा अर्थात AF। उसके बाद जब ये निकट होगा तो AF और PF बराबर होगा, यानी जितना AF होगा उतना PF बराबर होगा। ये आपको लिख दे रहे हैं। यही बात सेम लिख दिए कि दर्पण का द्वारक छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा लिख देते हैं, बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा। उसके बराबर लिख लेंगे क्या, AF बराबर PF, AF बराबर हो जाएगा PF के। अब यहाँ तक भी उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ पर समीकरण 3 आया था और यहाँ पर समीकरण 4 आएगा। ये अब आपको समीकरण 3 और 4 को बराबर कर देंगे तो आपको समीकरण सिद्ध होने की संभावना पूरी तरह हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 को बराबर करेंगे 3 और 4 से, लिख दे रहे हैं समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में आया था, क्या आया था, यहाँ पर AF बराबर था PF के, तो यहाँ पर PF और AF यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे PF बराबर CF, यहाँ पर PF बराबर CF, क्योंकि उसमें था AF बराबर PF और यहाँ पर भी है AF बराबर PF। अब यहाँ सिद्ध करने के लिए अब हम लिखे हैं तो अब लिखेंगे P, यहाँ पर लिख लेंगे पूरा को, ये PC बराबर हो जाएगा, ये दोनों के बराबर होगा ना। PC अगर लिख लेंगे तो CF प्लस PF लिख लेंगे ना, CF प्लस PF, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो इसके बराबर, ये आप यहाँ पर सोच भी सकते हैं कि यहाँ पर CF जो है ये PF को जोड़ेंगे तो ये PC के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा।
मान लीजिए ये 2 हैं और ये 2 हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और होगा तो फिर से पूछिएगा, हम बताने के लिए आपको तत्पर हैं। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे PC बराबर हो जाएगा यहाँ पर PF प्लस CF है, यहाँ पर CF है और यहाँ पर PF है। तो CF की जगह यहाँ समीकरण 4 से लिख लेंगे PF प्लस PF। अब यहाँ पर PC बराबर हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा आपको 2PF। PF हो गया, तो यहाँ PF को कहाँ से सूचित करेंगे, F से। तो यहाँ PC को क्या करेंगे, PC भगरता के अंदर, तो ये पूरा दूरी को R करेंगे। तो PC बराबर R हो जाएगा और ये हो जाएगा 2F। या तो ये सिद्ध करने के दे तो भी ये आ गया। अगर F बराबर R/2 सिद्ध करना हो तो ये R है और ये इस तरफ आएंगे तो 2 और F। ये भी सिद्ध हो गया कि आपको F बराबर इस तरफ लिख ले या उस तरफ लिख ले, तो F बराबर हो जाएगा R/2। ये आपको कम से कम 2 बार कॉपी पर लिखकर सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।